बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 तक डिस्कशन कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? 71। 71 से पहले किसी का है कोई क्वेश्चन? A sum was put at simple interest at a certain rate for। अब ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है ना ही अमाउंट का पता है। Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 72 more. Find the sum। अब इसमें देखें, हमारे पास फर्स्ट की फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी? P मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करते हैं या इंटरेस्ट की अमाउंट का फार्मूला अप्लाई कर दें? दोनों ही बिल्कुल सेम है। जितना इंटरेस्ट में चेंज आएगा फ्यूचर वैल्यू में भी उतना ही चेंज आएगा। ऑल राइट, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट सेम है ना आपके पास और टाइम ड्यूरेशन भी आपके पास सेम है। तो जितना इंटरेस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा वही इंक्रीज डिक्रीज उनके फ्यूचर वैल्यू में आता है। तो आप इंटरेस्ट वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड के लिए जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ रही है प्रिंसिपल इंटू 1 + x + 3% एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। इसमें से अगर लेस करें प्रिंसिपल इंटू 1 + x% मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 72। क्या तो इसकी फ्यूचर वैल्यू में से पहले की फ्यूचर वैल्यू माइनस करें तो जो डिफरेंस है वो 72 का हमारे पास आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर रेट भी हमारे पास मिसिंग है, यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट भी मिसिंग है, लेकिन प्रिंसिपल दोनों की सेम सेम है और रेट हम अपनी तरफ से, अब देखिए प्रिंसिपल तो हम लोगों ने फाइंड करके देना है। कहते हैं रेट चाहे जो मर्जी हो, सेकंड टाइम का जो रेट है ना वो आपने 3% इंक्रीज कर देना है। तो आप अपनी तरफ से देखिए, रेट को भी एक्स और प्रिंसिपल को भी एक्स एक्स ना पुट करें। रेट को अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ज्यूम करते हैं, चाहे 10 करते हैं, 5 करते हैं, कुछ भी एक वैल्यू ज्यूम कर लें कि ये हमारे पास होना है से के 10%। तो यहां पर फिर इसका रेट क्या आ जाएगा हमारे पास? बस उसको 3% से आपने इंक्रीज कर देना है। तो ये वाला रेट हमारे पास बन जाएगा 13%। तो यहां से जाके अब एक ही सिंगल वैल्यू है जो मिसिंग है और ये डिटरमिन हो सकती है। अब जैसे ही ये वाली चीज, मतलब जहां पर एक रेट आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं, दूसरा रेट उसमें 3% एक्स्ट्रा के साथ आप लोग लिख लेते हैं, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1200। यहां पर अगर 5% पुट करें तो यहां पर 8% आ जाएगा। 3% एक्स्ट्रा करके लिखना है आप लोगों ने। ओके, ऐसा नहीं है कि आप दोनों को ही एक्स एक्स पुट कर दें, ऐसा नहीं है। आप ऐसा करेंगे कि रेट को अपनी तरफ से कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास दे देंगे। राइट, 72 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय, ये 3% की वजह से इतना इंक्रीज आया है। कितने अरसे में आया है? 2 इयर्स में। तो यहां से भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी 1200। ओके, तो आप लोग कोई भी रेट अज्यूम करके फ्यूचर वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस ले सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट्स के दरमियान डिफरेंस ले सकते हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट्स के दरमियान डिफरेंस ले सकते हैं, या इंटरेस्ट या फ्यूचर वैल्यू में जो इंक्रीज आया है वो जस्ट 72 का है ड्यू टू 3% इंक्रीज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पुट करते हैं फॉर 2 इयर्स, तो आपके पास यहां से भी प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man invested 1/3 of the sum at 7%, 1/4 of at 8%, and the remaining at X% for 1 year. If the annual interest is 408, then the investment is। अब हम लोगों ने उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट देखनी है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये देखते हैं, जैसे उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट थी एक्स में से 1/3 ऑफ एक्स उसने इन्वेस्ट की फर्स्ट स्कीम में, 1/4 ऑफ एक्स उसने इन्वेस्ट की स्कीम बी में, एंड द रिमेनिंग।
अब रिमेनिंग आपके पास कितनी होनी है, ये आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास ये 1 रुपी था, 1 रुपी में से 1/3 फर्स्ट के पास चला गया, 1/4 सेकंड के पास चला गया, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जानी है यहां से, 1 - 1/3 -1/4 5/12, तो रिमेनिंग अमाउंट 5/12 ऑफ एक्स, ये आपने इन्वेस्ट कर देनी है सी। ऑल राइट, ऑल राइट। तो अब जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, मतलब एक्स आ जाएगा। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने एक्स कंसीडर कर दी। अब देखें, हम लोगों ने उसे टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी थी, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, तो यहां पर 7%, 8%, 10% 1 ईयर में, और इंटरेस्ट की अमाउंट बताई गई, तो हम इसे लिखेंगे 408 इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7%, प्लस सेकंड के लिए 1/4 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8%, थर्ड के लिए 5/12 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10%। टाइम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 ईयर था, अगर टाइम यहाँ पे चेंज होता तो वो भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाता, तो IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू 408, देन द एक्स इज, और ये एक्स ही हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है 4800। ऑल राइट, अच्छा अब इसने टोटल इन्वेस्टमेंट पूछी, मैंने एक्स सपोज की और वो एक्स ही हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। सपोज अगर अब यहां पर हमसे ये पूछता कि इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए, तो 1/3 ऑफ 4800 1600, और यहां पर अगर पूछता तो 1200, और यहां पर अगर देखें तो रिमेनिंग अमाउंट, तो ये रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ रही है 2000। अब देखें तीनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 48। ऑलराइट, सिर्फ इसमें ये वाला इशू था 5/12, तो टोटल 1 थी, 1 में से 1/3 1/4 माइनस की, तो रिमेनिंग 5/12 ऑफ एक्स। ऑल राइट, ऑल राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 84, the difference between interest received from two different banks on rupees 500 for 2 years is this, the difference between their rates is। अच्छा, अब इंटरेस्ट की अमाउंट के दरमियान 2 इयर्स के लिए जो हमारे पास डिफरेंस, और यहां पर ये बता रहे हैं 500 हमारे पास प्रिंसिपल की अमाउंट मौजूद है। अच्छा, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, और हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट में वो 2, मतलब ये देखें IA माइनस IB इज इक्वल टू 2.5। अब यहां पे देखें प्रिंसिपल सेम मल्टीप्लाइड बाय R1, कहते हैं रेट्स के दरमियान डिफरेंस है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेम, माइनस यहां पे देखें सेम प्रिंसिपल लेकिन रेट डिफरेंट है, R2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेम है इज इक्वल टू 2.5। तो क्या मैं इसको ऐसे ना लिख दूं PT इंटू R1 माइनस इज इक्वल टू, तो यार यही तो पूछा है मुझसे। अब मैंने जाकर ना इस सारे को एक्सपुट करना है, क्या इसे जाके लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स परसेंट इज इक्वल टू 2.5। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो रेट्स के दरमियान डिफरेंस कितना होगा 0.25%। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, 85 a sum of rupees 725
is lent in the beginning of the year at a certain rate of interest. After 8 months, a sum of rupees 362.5 more is lent, but at the rate twice the former. At the end of the year, 3350 is earned as interest from both the loans. What was the original rate of interest? अब यहां पे देखें, ये पहली स्कीम, ये दूसरी स्कीम, दोनों से जो इंटरेस्ट की इनकम हुई है इज इक्वल टू 33.5. अब पहली अमाउंट 725 मल्टीप्लाइड बाय x% मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय, अच्छा ये क्या कहा, ट्वाइस आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर. अच्छा ये देखें भाई, ये तो 8 मंथ्स के बाद ये चीज आई ना कि मजीद हमने लोन दे दिया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास पूरे साल के लिए रही है ना. मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेकंड 362.5 प्लस 2x% एंड मल्टीप्लाइड आफ्टर 8 मंथ्स ये किया हमने, तो ये 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट रही, तो इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 4/12, पूरे साल का इंटरेस्ट बताना था ना एट द एंड ऑफ द ईयर. तो 725 तो पूरा साल हम लोगों ने दिया है, उसके बाद एक और अमाउंट इससे 8 माह के बाद दी, तो भाई ये 4 माह के लिए इन्वेस्ट हुई है, और 725 पूरे साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है, और हमारे पास टोटल इनकम आ गई 33.5. अब यहां से x की वैल्यू देखो, तो ओरिजिनल क्या मतलब यही x ही बताना था हम लोगों ने, और वो आ रहा है 3.46. और अगर ये पूछता कि बाद वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका ट्वाइस कर लेते, 92 6.92. 2x ही किया है ये देखो, हाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई जरा सीधा हो गया था, अंगड़ाई लेने लग गया था, वैसे मल्टीप्लाई ही था. अच्छा 85 क्लियर हो गया. और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 97. 87 सर. The simple interest on the sum of money is 9/16 of the principal. Find the rate, percent, and the time if both are numerically equal. And the answer is answer 1.7.5%. question 97. Mr. W lends rupees 2500 to Mr. J and a certain sum to Mr. O. अच्छा lend मीन्स मिस्टर डब्ल्यू ने उधार दिया है जे को 2500 रुपए, और कुछ अमाउंट उसने उधार दी है मिस्टर रॉक को. अब इसकी अमाउंट हमें नहीं बताई गई. कहते हैं एट द सेम टाइम एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 4 ईयर डब्ल्यू ऑन टुगेदर रिसीव दिस एज इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर जे एंड मिस्टर ओ. व्हाट इज द सम लेंड टू मिस्टर ओ? 2500 multiplied by 4 plus x multiplied by 7% multiplied by 4 is equal to 1120, and the x is 1500.
अब आप लोगों के ये सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्टली हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था, और जो रिमेनिंग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट का क्वेश्चन देखें, 100। If we divide 8,000 into two parts, it does not mean that 8,000 divided by 2, 4,000 ऐसा नहीं है। उसने ये नहीं कहा इक्वली डिवाइडेड, मतलब 8,000 रुपीज को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, लेकिन आगे नहीं पता कि कैसे डिवाइड करना है। फिर क्या कहता है, सच दैट इफ वन पार्ट इज lent at 7.5% per annum for 2 years and the other part at 8% per annum for 3 years, the total interest received this how much first part exceeds the second part। ना फर्स्ट पार्ट पूछा ना सेकंड पार्ट, कितना एक्सीड करेगा। तो बेटा अगर फुली डिवाइड कर दो तो क्या एक्सीड करेगा। तो फिर अब क्या करना है हम लोगों ने, भाई फर्स्ट पार्ट को हम एक्स कंसीडर करते हैं। ये उन्होंने इंटरेस्ट की अमाउंट बताई थी, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7.5% मल्टीप्लाइड बाय 2। इसमें से हम लोग प्लस करेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास होना है 8,000 लेस एक्स, ये दूसरा पार्ट है और ये ब्रैकेट्स में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8% एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1416। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करें, 5600। अच्छा, x 5600, तो 8,000 माइनस x, तो फर्स्ट पार्ट आपके पास आ गया 5600 और सेकंड पार्ट आपके पास आ गया 2400। तो फर्स्ट पार्ट कितना एक्सीड कर रहा है, 3200। ये इसका आंसर। ऑलराइट, चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।